और पुणे हादसे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में 32 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है और इसमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आपको बड़ा अपडेट दे दें, इस पूरे हादसे में अब तक 32 लोग जख्मी हुए हैं और इनमें 6 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जबकि 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अभी भी 25 से 30 लोगों की बहने की आशंका है और उम्मीद आपको बता दें कि मेरे सहयोगी समीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद है। समीर, मौजूदा स्थिति बताइए, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, लोगों से बात कर पाए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, साथ ही सेना की मदद से भी जो लोग बह गए, जो तकरीबन जो आंकड़ा सामने आ रहा है 25 से 30 का है, उन्हें ढूंढने की, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। जो फिलहाल और अगर नंबर्स की बात करें तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 32 लोग जो है वो जख्मी है, उसमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस तरीके से पूरा जो ये पुल था, ये लोखंड का यानी कि लोहे का पूरा ब्रिज था, ब्रिटिश कालीन था, जो भरभरा के ढह गया है। और यहाँ पे संडे होने की वजह से पर्यटकों की इस वक्त भीड़ होती है, जिसके चलते ये कमज़ोर ब्रिज पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है, टूट चुका है। और अब वहाँ पर एक व्यक्ति की भी फंसा हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। इंद्रायणी जो नदी है, ये इस वक्त जो है इसका विकराल रूप होता है, क्योंकि बारिश हो रही होती है, इसका प्रवाह इस वक्त काफ़ी तेज है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा ही चैलेंज है, बड़ा ही इसमें कई फिर दिक्कतें भी इस वक्त एनडीआरएफ और बाकी सेना की टीम को इस वक्त आ रही हैं। वहाँ पर बाकी जो स्थानीय प्रशासन है वो भी पहुँच चुका है। प्रशासन को खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार सबके संपर्क में बने हुए, प्रशासन को लगातार हिदायत दी जाने की जो बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं रेस्क्यू करने के लोगों की, सारी की सारी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सारी की सारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वहां पर पहुंच चुका है। प्रिया, बिल्कुल समीर, अगर आप ये बता पाए, इस पुल का मेंटेनेंस कितने वक्त में होता था, आखिरी बार इसका मेंटेनेंस कब हुआ, क्योंकि जिस स्थिति में पुल नजर आ रहा है ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसका मेंटेनेंस हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल यही जानकारी फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है प्रिया, क्योंकि पुराना ब्रिज है, ब्रिटिश कालीन है, इसलिए जिस तरह का रखरखाव की ज़रूरत थी वो नहीं हो पाया था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा ब्रिज जो है कोलैप्स कर गया है। इसीलिए आगे चल के ये भी देखना होगा कि ब्रिज के संभालने की जिम्मेदारी मूल रूप से किसकी थी, क्योंकि स्थानीय प्रशासन महापालिका को संभालना था या फिर वहाँ का जो विभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर के अंतर्गत वो आता था। इस थोड़ी देर में उसकी भी पुष्टि हो जाएगी, लेकिन इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, खासकर ऐसे समय पे जब प्रशासन को इसकी जानकारी होती है कि ब्रिटिश कालीन ये ब्रिज है और कमज़ोर ब्रिज है। ऐसे में लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे, इतने बड़े पैमाने पर जब लोग गाड़ियाँ लेके पहुँचते हैं, क्योंकि 2 व्हीलर्स भी गिरी हुई है गाड़ियों में, तो लोड बहुत ज़्यादा आ गया एक समय पे पर्यटकों का और साथ में गाड़ियों का भी, जिसके चलते ये ब्रिज कोलैप्स कर गया है। तो प्रशासन को ऐसे समय पर अलर्ट रहने की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी और वो यहाँ पे नज़रअंदाजगी पूरी तरीके से नज़र आती है, जिसके चलते पूरा ब्रिज कोलैप्स कर गया और जो लोग वहाँ पे उस वक्त पर्यटक आए हुए थे संडे घूमने के लिए, वो उसमें गिरे हैं। जो जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं प्रिया, प्रशासन वहाँ पे अलर्ट मोड पर है, स्थानीय प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, साथ ही मिलिट्री हो, वहाँ पे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक व्यक्ति भी जो है बताया जा रहा है कि जो ब्रिज कोलैप्स है प्रिया, जो हम देख रहे हैं दृश्यों में भी, उसमें एक व्यक्ति फंसा है, उसे लगातार निकालने की कोशिश भी जारी है। इंद्रायणी नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है, ऐसे में दिक्कत पेश आ रही है लोगों को ढूंढने में। इस बहाव को के साथ साथ काम करना है और साथ में बारिश भी है, वो भी एक बड़ी समस्या है। तमाम तरह की चुनौतियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बनी हुई हैं और बताया जा रहा है कि आगे नेवी की मदद भी ली जा सकती है। समीर, आप बने रहिएगा। समीर शेख पुणे से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। समीर, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है, कितने लोगों की बॉडीज अब तक रिकवर की जा चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? जी, अब तक तो जो है 2 लोगों के जो शव हैं इस पानी से, जो इंद्रायणी नदी के पानी से बाहर निकाले गए हैं। आप देख सकते हो कि नदी में पानी इतना जोरदार है कि नदी उफान मार रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये ब्रिज टूटा हुआ है, उसे जो है निकालने के लिए और उसके नीचे कोई दबा हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए जो यहाँ पर क्रेन बुलाए गए हैं। क्रेन की मदद से इस लोहे के ब्रिज को उठाया जाएगा, उसके नीचे कोई फंसा है या नहीं ये देखा जाएगा। अब तक तो यहाँ जो है पुलिस प्रशासन, दमकल की
तो समीर शेख मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की कई टीमें इस वक्त वहां पर पहुंची हैं और अब क्रेन को बुलाया गया है ताकि इस ब्रिज को हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि क्या इसके नीचे भी कोई दबा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इसके नीचे भी कुछ लोग मिले। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और आगे नेवी की मदद ली जाएगी। और वेदर इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि मौसम खराब है, इस इलाके में लगातार रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। समीर बीसे भी है मेरे साथ। अगर समीर से आप ये बता पाएं इस इलाके के बारे में कि ये इलाका कैसा है, रेस्क्यू के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस इलाके में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। बिल्कुल, रुक रुक कर बारिश एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है प्रिया, क्योंकि ये पूरा इलाका अगर हम देखें तो एक बिल्कुल ही अलग सा ये जगह है और खासकर यहाँ पे जो मशीनरीज इस वक्त पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरे गर्डर्स अगर काटने हैं तो वहाँ पे मशीनरी का इस वक्त पहुँचना बेहद ज़रूरी है। और खासकर जो नदी का बहाव है इंद्रायणी का वो काफ़ी तेज़ है। ऐसे में सारी की सारी इक्विपमेंट्स वहाँ पे पहुँचना हो, क्योंकि गर्डर को काटते वक्त भी सारी सावधानी बरतनी ज़रूरी हो, क्योंकि कुछ लोग फंसे हुए की जो आशंका है वहाँ पे जो दिखाई पड़ रही है इस वक्त दृश्यों में, वो एक बड़ी चुनौती इस वक्त सारे के सारे सिस्टम के सामने। एनडीआरएफ की टीम लगातार यही कोशिश कर रही है कि इस गर्डर को वहां से हटाया जाए, ताकि क्योंकि आज जो बाकी का जो भी हिस्सा है वो शायद वो गिर सकता है, ऐसे में और बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। आप बने रहिएगा, इसीलिए उसे भी समझने मेरे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त वो हैं, तस्वीरें भी हमें लगातार दिखा रहे हैं। जी समीर, नहीं समीर शेख, तस्वीरें जरा दिखाइए और फिलहाल स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति भी बताइए। यहाँ पर जो बचाव कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम और जो मिलिट्री के जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर बचाव कार्य के लिए जो है शामिल हुए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सेना की सहायता भी ली जा रही है, चूंकि ये बरसाती नदी है और इसका बहुत तेज बहाव है और चुनौतियां बहुत सारी। अब सेना की मदद भी ली जा रही है, कई गोताखोरों की टीम भी मौके पर लगाई गई है। फिलहाल एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। 32 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 6 की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। राजेश कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, बताया जा रहा है कि लगभग 32 लोग तो जख्मी हुए हैं, 6 की हालत गंभीर है और जो बहे हैं उनका आंकड़ा आगे अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता है कि कितनी ज्यादा ये संख्या है बहने वालों की। देखिए, फिलहाल एनडीआरएफ की तरफ से जो जानकारी आई है प्रिया, उसमें बताया गया है कि 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें 6 लोगों की हालत जो है वो ज़्यादा गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भेजा जा रहा है, उपचार के लिए भेजा जा रहा है। वहीं 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें एनडीआरएफ की जो टीम है उसने अपने जो बोट्स हैं वो नदी में उतारे हैं और लोगों को ढूंढने का सिलसिला भी शुरू किया है, उसकी प्रक्रिया भी शुरू की है। साथ ही जो ब्रिज वहां पर फंसा हुआ है, जो ब्रिज का हिस्सा वहां पर फंसा हुआ है, उसे भी निकालना जरूरी है, उसे भी निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ को अंदेशा है कि ब्रिज के नीचे भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं, उस हिस्से के नीचे भी लोग फंसे हुए हो सकते हैं। इस वजह से वो भी एक चुनौती है, उसे भी निकालना जरूरी है। अब ब्रिज को निकालने के लिए वहां पर कटर लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि काटकर उस ब्रिज को निकाला जा सके। यानी कि चौतरफा रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशें जो हैं, वो जो एजेंसीज वहां पे पहुंची हैं डिजास्टर रिलीफ की, वो कोशिश कर रही हैं। 38 लोगों को इसमें अब तक रेस्क्यू किया गया, जिसमें 6 की हालत गंभीर है, 2 लोगों की मौत हुई है। कितने लोग नदी में बहे हैं अभी ये साफ नहीं हो पाया है। प्रिया, राजेश, ये भी बताया जा रहा है कि अब इस पूरे काम में सेना की मदद भी ली जा रही है, नेवी की टीम भी वहां पर पहुंची है, कई गोताखोरों को भी अब लगा दिया गया है। आपके पास कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल पुणे में सदर्न कमांड आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, इस वजह से वहां से भी एक कॉलम भेजा गया है मौके पर, ताकि जो सेना के जवान हैं वो जो डिजास्टर रिलीफ टीम्स हैं उनको मदद कर सके। साथ ही उनके लोग भी जो हैं वो लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो वहां पर करें। इस वजह से सेना की एक टीम जो है, एक कॉलम जो है वो वहां पर भेजी गई है। नेवी के गोताखोर भी भेजने पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आ रही है कि नेवी की टीम निकली है या नहीं निकली है, भेजा जा रहा है या नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन जो हमारी आखिरी बात हुई थी उसमें ये जरूर था कि राज्य सरकार ने संपर्क किया है और नेवी जो है वो इस पर विचार कर रही है और जल्द ही हो सकता है कि नेवी की टीम भी जो है वो, नेवी के जो गोताखोर हैं वो मौके पर पहुंचे।
बिल्कुल, आप बने रहिएगा। एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं, पुणे के ताले गांव पिकनिक स्पॉट पर लोग घूमने गए थे और ये हादसा हुआ है। जिस वक्त पुल टूटा उस वक्त 125 से ज्यादा लोग उस पुल पर मौजूद थे। मानसूनी सीजन में इंद्रायणी नदी का बहाव काफी ज्यादा तेज हो जाता है और इस तेज बहाव के चलते 30 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी समीर शेख ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा।